बेटा कैसे हैं आप लोग? बोर्ड एग्जाम के लिए जितने रिमेनिंग डेज हैं हमारे पास, हम उसमें पिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ रखे हैं, हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ बेटा आपका दो चीज़ आ सकता है, या तो ये √2 भी हो सकता है एंड √5 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इन सबका एक ही स्टेप है, तो कैसा करेंगे? लेट अज्यूम √3 इज एन इरेशनल नंबर। एन इरेशनल नंबर कैसे बेटा? कोई भी नंबर अगर आपको 4 है तो वो रेशनल नंबर को उसको अपॉन में कर सकते हैं 5/1। इसका मतलब ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? रेशनल नंबर के बाद लेट √3 is equal to P upon Q, where P and Q are co-prime number। तो स्क्वायरिंग करो उसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, 3 अंडर रूट, रूट से कैंसिल, इज इक्वल टू P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। इट्स मीन 3 क्या होगा? 3P को डिवाइड करेगा, P स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ क्या करेंगे? 3 डिवाइड बाय P स्क्वायर, ऑल्सो 3 डिवाइड P। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या स्टेप होगा? एक वेरिएबल हम, दो वेरिएबल हम ले चुके हैं P एंड Q, एक वेरिएबल हम और लेंगे उसको चेक करने के लिए कि वो उस पर डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम? तो लेट P इज इक्वल टू 3M। यहाँ पे भी क्या करेंगे? एक P इज इक्वल टू 3M, या तो बेटा इस वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में, सही क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गई। P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, P की वैल्यू यहाँ पे 3M स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे 9M स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3M स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। M स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 3, 3 डिवाइड बाय Q, 3 डिवाइड Q स्क्वायर एंड 3 ऑल्सो डिवाइड Q। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 एंड 4 दोनों में क्या होगा बेटा? 3 क्या कर रहा है? दोनों को डिवाइड कर रहा है, P एंड Q बोथ को। 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड एंड Q, दोनों को करके क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इट्स मीन क्या होगा? इन दोनों का HCF 1 होगा, HCF P एंड Q इज इक्वल टू 1। और ये क्या है? ये कॉन्ट्राडिक्ट है। क्यों? क्योंकि 1 के एक्सेप्ट में दूसरा भी एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है कम इन विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट होगा तो √3 जो हमने अज्यूम किया था एडिशनल नंबर, तो ये क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट √3 इज एन इरेशनल। जैसा हमने लास्ट में किया था उसका वैसे ही स्टार्ट करना है। लेट अस अज्यूम 5 + 2√7 is an is a रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। आप इसको किसके फॉर्मेट, जैसे हमने लास्ट में P अपॉन Q लेट किया था, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे।
5 plus 2 root 7 is equal to P upon Q, where Q नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में 0 है इट्स मीन ये रेशनल नंबर नहीं होगा फिर। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? ये डिजिट है, पहले वहाँ पे जाएगा 2 रूट 7 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 5 एंड 2 रूट 7 इज इक्वल टू पी माइनस 5 क्यू अपॉन क्यू। क्या होगा? ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। रूट 7 इज इक्वल टू पी माइनस 5 क्यू अपॉन 2 क्यू। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हो क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? रूट 7 इज इक्वल टू पी माइनस 5 क्यू अपॉन 2 क्यू। ये वाला पार्ट आपका इरेशनल रेशनल है। ठीक है, ये वाला इरेशनल है। तो ठीक है, ऐसे पॉसिबल? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, और कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है इट्स मीन ये जो हमने अज्यूम किया था कि ये रेशनल है, ये रॉन्ग हो गया। तो 5 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू ये रेशनल नंबर। बस आपको तो इसी में लिखना है बस, पी माइनस 5 क्यू अपॉन 2 क्यू is and root 7 is an इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, तो क्या होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक चीज़ में हो जाएं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? वी नो दैट द एन irrational number cannot be equal to a रेशनल नंबर। और अगर ये नहीं होगा, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। सो दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। 5 प्लस 2 रूट 7 is appliquing hands 5 plus 2 root 7 is an irrational number। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा 2024 में आया था। देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको गिवन है रूट 6 इज इरेशनल नंबर। आपको पहले ये सॉल्व करेंगे आप। रूट 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 3। यहाँ पे क्या होगा बेटा? इस रूट से ये 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2 रूट 6। स्क्वायर करेंगे आप, 3 टू 5 प्लस 2 रूट 6। अब ये तो बेटा आपको पता है ना, रूट 6 यानी इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल है इसका मतलब ये सारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। रूट 6 is an irrational number। 5 plus 2 root 6 is an irrational number। और ये irrational होगा तो ये आया कहाँ से था? यहाँ से था। इट्स मीन रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर is an हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? आज हम बेटा एलसीएम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इसको दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट एक तो बेसिक होगा
सेपरेट तीनों का अलग अलग एलसीएम फाइंड करके हम तब इनको कंबाइन करेंगे। दूसरा होगा एक जो कंबाइन दोनों का होगा। 28 को एलसीएम करो, इसके फैक्टर करो, 14, 2 7 जा एंड 7 1 जा। ठीक है, अब 44 के आपने फैक्टर्स करना है। 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, 2 1 जो 2 एंड 11 1। 132 के आप फैक्टर करेंगे, 2 2 6 जो 12 एंड 2 6 जो 12, 2 3 जा एंड 2 से देखो नहीं होगा। आप चेक करना कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो 2 से क्या होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 3 से करेंगे। 3 1 जो 3, 3 1 जो 3। ठीक है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 11 से 11 1 जा 11। तीनों के फैक्टर आगे हैं, इसको क्या करेंगे, एक सीरीज में लिखेंगे। अब 28 के फैक्टर कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7, 44 के 2 इंटू 2 इंटू 11 एंड 132 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है बेटा, अब आपने करना क्या है, इसमें इसमें जो जिनके पेयर बन रहे हैं तीनों में, देखो ये एक तो ये वाला और यहाँ पे ये, तो इनके रिप्लेसमेंट सिर्फ सिंगल 2 आएगा। तो कैसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, LCM 20 28 44 132। तो इसके रिप्लेस में 2, इसको रिप्लेस करेंगे 2। अब जो रिमेनिंग है बेटा, जिनके पेयर नहीं भी बन रहे हैं, हम क्या करेंगे, उनको लिखना पड़ेगा। एक 7 है तो 7 लिखेंगे, सिंगल 3 है सिंगल 3 लिखेंगे, 11 डबल है लेकिन 11 जो डबल भी होगा उसको भी 1 टाइम ही लिखेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 924। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड मैथ इसको तब इसको कंबाइन करेंगे। 28 44 132 2 14 2 22 2 6 12 2 6 12 अगेन 2 से 2 7 जा 14 2 11 2 3 जा 2 3 जा। अब बेटा 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, 7 भी नहीं 11 की, तीनों ऑड नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे हम, 3 से ट्राई करो, 3 7 11 एंड 1 1। 3 के बाद 7 आएगा क्योंकि 5 से तो नहीं होगा, 7 7 1 जा 7 11 11 एंड 11 1 1 1। तो जब आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, तो देखो बेटा यही नंबर्स आ गए। तो ये आंसर क्या आएगा आपका, 924। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आपको एलसीएम फाइंड करना है पी एंड क्यू का। कुछ इसमें वेरिएबल है, कुछ नंबर है। तो क्या करेंगे आप, नंबर्स का आप पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। 18 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 20 के फैक्टर फाइंड करो, 2 10 जा 10, 2 5 एंड 5 1। तो जब आप 18 ए स्क्वायर बी 4 लिखेंगे इसमें बेटा, पहले 18 के फैक्टर लिखिए आप, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए 2 टाइम है, ए को 2 टाइम, बी 4 टाइम है, बी 4 टाइम लिख दो, 3 4। नेक्स्ट 20 ए 3 बी 2, 20 को 20 के फैक्टर 2 2 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ए 3 टाइम, ए इंटू ए एंड बी 2 टाइम, बी इंटू बी। अब बेटा इसमें ऐसे करेंगे, देखो 2 का पेयर है न, और नहीं है एक यहाँ पे, ये रहा ए, यहाँ पे बी एंड बी। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके आंसर्स में जब लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, देखो ये इसके रिप्लेस का तो ये आ गया, ठीक, ये 2 है तो ये 2 यहाँ पे। अब ये 2 3 है, सिंगल 3 है सिंगल, तो दोनों 3 काउंट होंगे बेटा, 3। यहाँ पे क्या है 5, ये रहा 5। उसके बाद ए, उसके बाद ए, फिर ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। इसमें बेटा एक चीज़ देखो आप, ये 2 तो बेटा ये हो गया, ये वाला 2 यहाँ पे हो गया,
ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 5 इसके रिप्लेस में ये, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, ठीक है? ये वाला यहाँ पे, इसका पेयर यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। ठीक है बेटा? अभी समझ में आया? अगर दोनों में एक नंबर होगा, दोनों में वो नंबर डिजिट सेम होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, आप डबल काउंट करेंगे और डबल होगा तो उसको सिंगल में ही लिखा जाएगा। अभी यहाँ बेटा दोनों देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इसको हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ही नंबर के दो डिजिट आए हैं, तो ये दोनोों काउंट होंगे सेपरेट सेपरेट। ठीक है? अब आप क्या करना है, इसको आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर को आप अलग मल्टीप्लाई करिए, ये इसका आंसर आ जाएगा 180। ए 3 टाइम, सॉरी, ए 3 टाइम एंड बी 4 टाइम, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। देंगे, पहले ये आंसर लिखिए आप, 5 × 11 × 17 + 3 × 11। ठीक है? यहाँ बेटा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस माइनस टर्म को सेपरेट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। प्लस लेफ्ट में वन टर्म, राइट में सेकंड टर्म, दोनों में मुझे 11 कॉमन, 5 × 17 + 3 और जो कॉमन था 11, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 17 + 3 कितना आएगा इसका आंसर? 88। 88 × 11। अभी क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? ये कंपोजिट नंबर मोर देन 2 डिविजर ऑफ अ नंबर, मीन्स ये 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, ठीक है, 11 से भी होगा। तो लिखेंगे इसमें गिवन नंबर, गिवन नंबर हैव मोर देन 2 डिविजर, hence it is a composite number। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वाले में से 5 रिमाइंडर है एंड सेकंड वाले में से 1249 में से 7 रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये पहले इसको माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, 281 - 5 = 276 एंड 1249 - 7 = 1242। अब आपने इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। दो मेथड है बेटा, एक तो आप डायरेक्टली कर कंबाइन करेंगे, दूसरा क्या होगा, इसको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। दो आंसर आगे बेटा माइनस करके ये वाला, उसके बाद दोनों की फैक्टर करो, 276 इसका फैक्टर करेंगे 2 से, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, अगेन 2 से करेंगे, 2 × 6 = 12, 19, सॉरी 18, 2 × 9 = 18, ऑड नंबर है 3 से होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 23, 1 × 23, 1242। इसमें कैसे होगा, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 2 ऑड आ गया बेटा, तो ऑड से करेंगे, 3 × 2 = 6, 0, 3 × 7 = 21। यहाँ बेटा हमने क्या करा, 3 2 × 6, अब सिंगल डिजिट आएगा पहले, सिंगल डिजिट, तो क्या करेंगे, 3 का टेबल 2 में नहीं होगा, डबल डिजिट के लिए पहले 0 इंक्रीज करेंगे, फिर 3 7 = 21। ठीक है, 3 6 = 18, 3 9 = 27, 3 2 = 6, 3 3 = 9 एंड 23 × 23। अब इसका फैक्टर लिखो बेटा, जैसा हमने पहले किया था, 2 × 2 × 3 × 23 एंड 1 2 4, 2 के फैक्टर आएंगे आपके, 2 × 3 × 3 × 3 × 23। एक तो बेटा पेयर यहाँ पे बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर यहाँ पे, यहाँ बेटा 23 है, सॉरी। तो जो एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम आएगा, इसके रिप्लेसमेंट बेटा 2 लिखेंगे आप, यहाँ पे 2 3 दोनों हैं, तो 2 × 3, ये इसका पेयर में यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे ये भी 3 आएगा और ये वाला 23 आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 138 आपका आंसर।